दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज जिस बुक को हम लोग समराइज करने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। सेल्फ हेल्प में वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उस बुक का नाम है 11 रूल फॉर लाइफ। चेतन भगत महोदय इसका लेखक हैं। और दोस्त बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आज समराइज करेंगे हम लोग। फिजिकली और मेंटली अगर बने रहें इस वीडियो के साथ तो यकीन के साथ कह सकता हूँ जो 11 रूल आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, उसको सुन करके और उसको फॉलो करके आपका ज़िंदगी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्त अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्लाइड क्या कहता है? दोस्तों ज़िंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता। कभी लगता है कि पढ़ाई का टेंशन, कभी जॉब का टेंशन, कभी शादी ब्याह का टेंशन, कभी ईएमआई का टेंशन। लेकिन चेतन भगत भाई बोलते हैं ज़िंदगी गेम है और गेम खेलने के लिए रूल होते हैं, वो भी 11 रूल है। अगर ये रूल पकड़ लिया तो लाइफ आसान हो जाएगी, मज़ेदार हो जाएगी और आप दूसरे के लिए अलग चमक उठेंगे, दूसरों से अलग चमक उठेंगे। वो कैसे? तो आओ भाई एक एक करके 11 रूल ऐसे समझते हैं कि मज़ा भी आ जाए और मोटिवेशन भी आ जाए। तो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। क्या है रूल नंबर 1? अपना दिमाग यूज करो। क्या है? ज़िंदगी में सोचो खुद क्या करना है। हम लोग बचपन से सुनते आए लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग खुद अपनी लाइफ में फंसे हैं। चेतन भगत कहते हैं भीड़ के हिसाब से मत चलो, अपना दिमाग यूज करो। भीड़ के हिसाब से मत चलो, अपना दिमाग यूज करो। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम लोग। सब बोलते हैं सरकारी नौकरी ही सेफ है, पर क्या सच में? कोई कहेगा आर्ट रख लो, कोई कहेगा कॉमर्स ले लो, पर आपको लिखने पढ़ने का शौक है? सीख क्या है? डिसीजन अपने दिल और दिमाग से लो। भीड़ के पीछे भागोगे तो भीड़ में खो जाओगे। जिस चीज़ का तुमको एक्सपर्टीज है, जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में तुम बापू हो, वही काम करो। कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं उसका नॉलेज है कि मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, उसको बोलेगा तू गाना गा, क्या हिट करेगा? नहीं हिट करेगा। किसी को कहा जाता है कि तुम आईटी का इंजीनियर है, उसको बोलेगा क्या कि तुम फिल्म बना, तो क्या फिल्म हिट करेगा? नहीं करेगा। तो मेरे दोस्त किस काम के लिए आप बने हो वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं अमुक काम में एक्सपर्टीज हूँ, मैं यही काम करूँगा। तो यह आपको कम समय में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रूल नंबर 1 कह रहा है। तो बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 कह रहा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट ही गॉड है। भगवान से मंदिर में मांगने से अच्छा है खुद पर मेहनत करो यार। रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाओ। इंग्लिश सीख लो, कम्युनिकेशन को सुधार लो, बॉडी फिट रखो। एग्जाम्पल, कल आप 20 पुश कर रहे थे, आज 25 कर लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो, बढ़ा लो। कल हेलो सर बोल रहे थे, आज गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर बोलो। सीख, जब आप ग्रो करते हो लोग खुद नोटिस करने लगते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट आपको करना जरूरी नहीं है, ये आपको मजबूरी है लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। यही समझ के कर लो। चलते हैं हम लोग रूल नंबर 3 पे। क्या है? अर्न योर रिस्पेक्ट। इज्जत खुद कमाओ। रूल नंबर 3, इज्जत खुद कमाओ। घर वाले, दोस्त, सोसाइटी सब आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप खुद को ट्रीट करते हो। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को सीरियस नहीं लेते, लेट आते हो, लापरवाही करते हो, तो लोग भी सीरियस नहीं लेंगे तुमको यार। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, टाइम पे काम करते हो, रिस्पेक्ट और अपने आप को करते हो, सीख, रिस्पेक्ट कभी फ्री नहीं मिलती, अर्न करनी पड़ती है, इसके लिए कमाना पड़ता है रिस्पेक्ट। ठीक है? ये रूल नंबर 3 बताना चाह रहा है। ये 4 क्या है? लव स्मार्टली, नो ब्लाइंडली। इंडिया में सबसे बड़ा ड्रामा है प्यार का, इसका, मोहब्बत का। चेतन भगत कहते हैं प्यार करो पर समझदारी से करो।
किसी के पीछे मत भागो कि करियर ही खराब हो जाए। रिलेशनशिप में बैलेंस जरूरी है। लव प्लस रिस्पेक्ट प्लस ग्रोथ होना ही चाहिए। सीख, ट्रू लव वही है जो आपको बेटर बना दे, बेटर इंसान बना दे, ना कि बोतल बना दे। बेटर वही है। तो ब्लाइंडली फेथ, ब्लाइंडली लव, इससे भी बचो। ठीक है, रूल नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। मनी मैटर्स। क्या है? पैसे जरूरी है। लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, सही है भाई, लेकिन बिना पैसा सब कुछ अधूरा है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ईएमआई में पैसा चाहिए, स्कूल फी में पैसा चाहिए, डॉक्टर का बिल पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। शादी ब्याह में भी लोग पैसा से ही मापते हैं, इतना चाहिए इतना चाहिए। सीख, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे का गुलाम मत बनो। पैसे को स्मार्टली अर्न करो और उसको सेव करो फ्यूचर के लिए। ठीक है, रूल नंबर 5 कह रहा है। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? डोंट कंपेयर। खुद की रेस में खुद दौड़ो। सबसे बड़ी बीमारी है कंपैरिजन का। शर्मा जी का बेटा आईएएस बन गया, गुप्ता जी की बेटी यूएस चली गई। ये कंपैरिजन करना बंद करो, तकलीफ का ये कारण बनता है। दोस्तों, हम सब की रेस अलग अलग है। कोई साइकिल से निकलेगा तो कोई फरारी से निकलेगा, पर मंजिल सबकी अपनी अपनी है। सीख, कंपेयर मत करो, कंप्लीट करो, खुद से करो। ठीक है, चलते हैं हम लोग रूल नंबर 7 पे। बी फिट बी हिट। शरीर है तो सब कुछ है। सुबह की हल्की एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, सही डाइट जिंदगी बदल देगी। एग्जाम्पल, अंबानी हो या आम आदमी, बॉडी सबको मेंटेन करना चाहिए। फिट हर इंसान हर जगह कॉन्फिडेंट दिखता है। सीख, फिटनेस में इन्वेस्ट करो, ये लाइफ टाइम रिटर्न देगा। 7, रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। लर्न टू कम्युनिकेट। बोलना सीखो। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंग्लिश का डर। चेतन भगत कहते हैं, इंग्लिश सीखना क्राइम नहीं है और ना ही सीखना भी, लेकिन कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं भी सीखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन आप जो बोल रहे हो उसमें इम्पैक्ट होना चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में चलते हैं हम लोग। अगर इंटरव्यू में सिर्फ यस नो बोलोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस से सिंपल इंग्लिश बोलो तो सेलेक्ट हो जाओगे। सीख, कम्युनिकेशन सक्सेस की मास्टर की है मेरे दोस्त, सक्सेस की मास्टर की। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बनाना आपको जरूरी नहीं है, मजबूरी है, और ये बना लेंगे तो रूल नंबर 8 आपका हिट कर जाएगा। चलते हैं रूल नंबर 9 पे। टाइम इज लिमिटेड। वक्त को पहचानो मेरे दोस्त। लाइफ छोटी है, अगर टाइम सबसे बड़ा एसेट्स है। बेकार में मोबाइल स्क्रॉल मत करो यार, मत करो यार। फोकस करो काम, क्या सच है इम्पोर्टेंट उस पे फोकस करो, इम्पोर्टेंट पे फोकस करो। एग्जाम्पल, 2 घंटा इंस्टाग्राम वर्सेस 2 घंटा स्किल लर्निंग, फर्क खुद समझ लो। सीख, टाइम वेस्ट करना मतलब लाइफ को वेस्ट करना। रूल नंबर 9, टाइम वेस्ट करना मतलब लाइफ वेस्ट करना। एजुकेशनल वीडियो देखो, एजुकेशनल बुक पढ़ो, एजुकेशनल बहुत सारे ऐसा सिस्टम है जो यूट्यूब से भी आप नॉलेज गेन कर सकते हो मेरे दोस्त। फेसबुक से भी नॉलेज गेन कर सकते हो, पर वो वाला में नहीं जो सिर्फ लव के नाम पे चलता है, कॉमेडी के नाम पे चलता है। इसमें कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, आपको बुक पे फोकस करना चाहिए। चलते हैं हम रूल नंबर 10 पर। फेलियर से डरो मत। फेल होना नॉर्मल है यार। फेल सिखाने का मौका है, फेल एक्सपीरियंस दिलाती है। एग्जाम्पल, एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में फेल किया था। विराट कोहली भी 0 पर आउट होता है, फिर भी सेंचुरी भी मारता है। सीख, फेल होकर गिरना बुरा नहीं है, फेल होकर उठना न आना बुरा है। फेल हो गया अब उठेगा ही नहीं तो ये बुरा है मेरे दोस्त। चलते हैं 11 रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइव विथ पर्पस, मकसद से जियो।
सबसे इम्पोर्टेंट रूल है ये। ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं है। एक गोल, एक पैशन, एक पर्पस होना चाहिए। एग्जाम्पल अब्दुल कलाम सर, पर्पस इंडिया को मिसाइल पावर बनाना। सचिन तेंदुलकर, पर्पस क्रिकेट में एक्सीलेंट हासिल करना। सीख, जब आप पर्पसफुल जीते हो तो लाइफ का मीनिंगफुल बनती है। इसलिए आपको पर्पस होना ही चाहिए किसी भी काम का। आपका हर समय का पर्पस होना चाहिए। जो मैं अगर यहाँ समय दे रहा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, फ्यूचर फॉर प्लानिंग के लिए। चलते हैं हम लोग कंक्लूजन पर। फाइनल सार क्या है, निचोड़। दोस्तों, चेतन भगत का ये 11 रूल हमें यही सिखाते हैं। भीड़ से हटकर सोचो, खुद को रोज बेटर बनाओ, रिस्पेक्ट, मनी, लव सब बैलेंस में रखो, फेल्योर को गले लगाओ और सबसे बड़ी बात, पर्पसफुल लाइफ जियो। अब आपसे मेरा सवाल है, क्या आप ये रूल सिर्फ सुनोगे या फॉलो भी करोगे? याद रखना, रूल सिर्फ किताब में अच्छे लगते हैं, लाइफ में बदलने से ज़िंदगी बदलती है। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो वास्तव में आपने सही जगह पे अपना सही टाइम दिया है। तो मेरे दोस्त, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इससे भी दमदार वीडियो लेकर के आऊँगा। और अगर पहली बार आप आए हो, आपको वैल्यू फॉर कंटेंट लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक